ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेंटल क्लासेस। आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। यानी बोला जाए तो प्रॉफिट लॉस, बोला जाए तो लाभ और हानि। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको डिस्काउंट। जो भी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। तो बहुत दिनों के बाद यह वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, इसको ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिएगा। प्यार कुछ ना, लाइक दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस मेरा यही इच्छा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, बेहतरीन तरीका से हम सोल्यूशन कराएं। क्वेश्चन का आता है 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर, यानी बेचने के बाद क्या, यानी एसपी आपको दे रखा है कितना, 572, यानी 572 रुपया। क्वेश्चन बोला है 572 रुपया में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता पाता है। कितना परसेंट का प्रॉफिट पाता है बाबू? 30% का प्रॉफिट पाता है, 30% का लाभ पाता है। तो उस कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? उस कुर्सी का लागत मूल्य बोला जाए तो सीपी बराबर वाट। तो सीपी निकालना है उस कुर्सी का। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न याद रखना, सबसे पहले 30% का मान निकाल लेते हैं। 30% का बोला जाए तो 30/100, 0 से 0 काट दीजिए, आपका आ जाएगा 3/10। एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। किसमें? नीचे वाला में ऊपर वाला को। बताइए आप प्लस करेंगे 10 रुपया में 3 रुपया बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 13/10। बिल्कुल लॉजिकल सोल्व करेंगे। 10 रुपया में 3 रुपया बढ़ गया, 13/10। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, याद रखना एसपी से किधर भी जाना हो उल्टा गुना करेंगे। यानी एसपी से आपको चाहे एमआरपी में जाना, एसपी से चाहे एमआरपी बोले चाहे एमपी मार्क प्राइस, एसपी से चाहे आपको सीपी में जाना यानी क्रेमुल में जाना, तो हमेशा उल्टा ही गुना करेंगे। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो बताइए हमारे पास कितना में बेचा कुर्सी? 572 रुपये में बेचा। हमको निकालना है सीपी, तो एसपी से हमको सीपी में जाना है, तो एसपी से किधर भी जाना उल्टा गुना। तो बताइए क्या करेंगे? 10 ऊपर लिखेंगे और 13 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब 13 से क्या कर दीजिए? 13 से भागा लगा दीजिए 572 में, तो 13 26 चौका 52, यानी 4 मरतब आपका लगेगा 52। अब बताइए फिर लगेगा 13 चौका 52, तो आपका कट गया। बताइए कितना कटने के बाद कितना प्राप्त हुआ? 44। अब बताइए 44 प्राप्त हुआ, तो 44 देगा 440, 44 देगा 440। अब बताइए कितना हो गया? सीपी बोला जाए तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 440 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए ने अपनी रेडियो 180 रुपया में 10% हानि पर बेचा। ए ने अपनी रेडियो को बेचा, रेडियो यानी एसपी बोले बाबू रे, एसपी कितना? 180 रुपया, कितना? 180 रुपया में हानि बेचा। हानि बोला जाए तो लॉस कितना? 10%। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, एकदम बच्चा से स्टार्ट किए। बताइए बाबू रे लॉस कितना? 10%। थ्योरी आपका साथ ही होगा। अब बताइए हम बताए थे 10%, पहले इसका मान निकाल लीजिए 10/100, बोला जाए तो 1/10। हमने ये कहा था लॉस में माइनस करना है, तो 10 रुपया में 1 रुपया घटा दीजिए, बताइए कितना? 9/10। क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो बताइए रेडियो का लागत मूल्य बोला जाए तो सीपी बराबर वाट। अब बताइए क्या करिएगा? कुछ नहीं, आपको पता होगा 180, हमको एसपी से किधर भी जाना उल्टा गुना, यानी 10 ऊपर और 9 नीचे, 9 दूनी 18। अब हो जाएगा आपका कितना? 200 रुपया। यानी पता चल गया कि बताइए रेडियो का क्रय मूल्य कितना था? रेडियो का क्रय मूल्य जो था कितना रुपया था? 200 रुपया। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक मशीन की लागत मूल्य 375 है, 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा? बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत का मूल्य बताइए कितना होगा? अच्छा एक बात बताइए बाबू रे, लागत मूल्य कितना दे रखा है? लागत मूल्य आपका दे रखा है कितना? लागत मूल्य बोला है कितना? 375। बोला है हानि 20% का, यानी लॉस कितना परसेंट का? 20% का नुकसान पर बेचा जाता है। एक बात बताइए 20% का नुकसान, तो 20% का मान कितना? 20/100, 20/100 यानी 20/25, 1/5, 5 रुपया में 1 रुपया का नुकसान, यानी 4/5, तो 4/5 यानी 20% का नुकसान पर बेचा जाता है। अभी हम तुरंत बताए थे, तो बताइए लागत मूल्य 375 और लागत मूल्य बोला जाए तो सीपी,
सीपी। तो बताइए बेचा कितना गया बाबू एसपी, एसपी कितना 375 का कितना 4 बटा कितना कर लेना है 5, क्योंकि सिर्फ एसपी से किधर भी जाना है उल्टा गुना, बाकी सब में हमेशा सीधा ही गुना होगा। तो चलिए ये सीपी दिया हुआ था तो सीपी से एसपी में जाना, नो प्रॉब्लम, सीधा सीधी गुना कर देंगे। अब काटिए बाबू 7 पचे कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और 5 पचे 25। तो बताइए 75 दूनी 150 दूनी कितना 100, 300 रुपया, यानी कितना में बेचा 300 रुपया। क्वेश्चन बोला है कि बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा, बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में। अच्छा बताइए बाबू 300 का प्रतिशत पूछा है, यानी गुना कितना 100, तो काट दीजिए 100 कितना लग जाएगा 3। अब 3 से जब भागा लगा दीजिएगा 375 में तो कितना मरतम कटेगा 3 एकम 3, फिर 3 दूनी आपका हो जाएगा कितना 6, फिर 5 ती आपका कितना हो जाएगा 15, लगभग आपका लगभग नहीं पूरा एक्यूरेट कितना परसेंट हो जाएगा 125%। आपका उत्तर जो हो जाएगा 125% हुआ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी कितना परसेंट कितना हो जाएगा 125%, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं क्वेश्चन में था एसपी दिया हुआ था 375, हानि बेचा कितना 20% का, इसका मतलब हुआ बेचा 300 में, तो सीपी बटे एसपी है गुना कर दिया 100, यानी 125% आपका हो गया सही उत्तर। ध्यान से आपको देखते रहना है, वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक ठोकते रहना। क्वेश्चन का क्या 4 नंबर एक वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कितना बेचा, बी को बेचा कितना परसेंट लाभ पर 25% लाभ पर। ए बी को बेचा कितना परसेंट लाभ पर, याद रखिए 25% लाभ पर। किसको बेचा, बी को बेचा। फिर बी उसे 20% लाभ पर सी को बेचा, फिर बी सी को बेचा उसे कितना परसेंट लाभ पर 20% लाभ पर। क्या बोला है, क्या फिर बोला है सी उसे 28% लाभ पर डी को बेचा। तो बताइए सी डी को बेचा कितना परसेंट लाभ पर 28% लाभ पर डी को बेचता। यदि डी उस वस्तु को 575 रुपये का भुगतान करता है, डी उसको कितना भुगतान किया 576 रुपया, सॉरी 576 रुपये का भुगतान करता है। तो ए द्वारा चुकाया गया मूल्य क्या होगा, ए द्वारा चुकाया गया मूल्य पूछा। देखिए बाबू लास्ट में देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो लास्ट वाला मान दे रखता है, तो 576 रुपया दे रखा है। ए को देता तब तो इजी था, लेकिन लास्ट में दिया। देखिए कुछ नहीं करेंगे, पहले 25% का मान निकाल लीजिए। 25% बोला जाए तो 25/100, तो 25/100 बोला जाए तो 1/4। लाभ पर बेचा है तो 4 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 4। फिर 20% का मान बताइए कितना होगा, 20% का मान 1/5। जो नहीं देखे मेरा परसेंटेज का वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो 5 में 1 का लाभ यानी 6 बटा कितना 5। फिर आप 28% का मान निकाल लीजिए, 28 बटा कितना 100, 7 चौके 28 और 25 चौका 100। 25 में 7 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा सब मिला के 32 बटा कितना 25। उसके बाद कुछ नहीं करना। तो देखिए बाबू उल्टा चलना, हमको डी से ए की ओर चलना है, डी से ए की ओर चलना है, याद रखिएगा। तो हमको ए का मान निकालना है, तो डी से ए की ओर चलना है, उल्टा चलना है तो उल्टा गुना करेंगे। बोलिए तो 25 बटा किससे गुना कर देते हैं 25/32 से। फिर उल्टा करिए 5/6 से, फिर उल्टा करिए 4/5 से, कर दिए गुना। फिर काटिए 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना कट जाएगा 6 कट जाएगा। 3 से पहले इसको काट सकते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, बताइए 9 तिया हो जाएगा आपका 27, फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 192। अब बताइए ये कटेगा कितना से देख लीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19 यानी 6 मरतम कटेगा। तो बताइए आपका हो गया 25 दूनी 50, 50 6 का कितना होता है 300, यानी ए का कितना रुपया, ए को कितना रुपया 300 रुपया। क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो बताइए ए द्वारा चुकाया गया मूल्य कितना था, ए द्वारा चुकाया गया मूल्य कितना था 300। तो जब भी पीछे से आगे चलना है तो उल्टा पूछा जाए तो उल्टा गुना करना। लॉजिक याद रखिए, उल्टा पूछा जाए तो उल्टा गुना करना। प्रॉफिट निकालना हो जोड़ देना है, और लॉस निकालना हो तो घटा देना, याद रखना यही बात। आप देखना है ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है जब बल्लू जूते के विक्रय मूल्य में कमी कर के इसे 360 रुपया से 345 रुपया कर देता है। देखिएगा 360 रुपया से 345 रुपया कर देता है कौन, बल्लू। तो उसे 4% ज़्यादा हानि होती है, उसे 4% ज़्यादा की होती है, लॉस होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया तो जूते का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बाबू दिया का तुलना दिया से हमने पढ़ाया रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर, जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जाके देख लीजिएगा। तो बताइए बाबू
360 से 345 हुआ। यहाँ ओवरऑल हानि कितना हुआ, यहाँ ओवरऑल हानि हुआ आपका कितना का देखिएगा ध्यान से, तब 15 का हुआ है। यहाँ ओवरऑल हानि कितना का हुआ, 15 का। यहाँ 15 का हानि हुआ, यानी 15 रुपया का हानि हुआ। अब बताइए क्वेश्चन में कितना बोला, 4%, यानी हानि का तुलना हानि से, तो 1% का मान बोला जाए तो आपका हो जाएगा 15 बटा कितना, 4। याद रखिए कोई भी मूल अपने आप में होता है 100 बोला जाए तो 100%, यानी 15 बटे 4 और गुना में कितना 100, तो 20 बतिए 25 चौका 100, 25 से गुना कर लीजिए तो 75, 15 दूनी 30 और 30 और बताइए 30 और 7 कितना होता है 37, यानी 375 रुपया हो जाएगा। तो बताइए कितना क्वेश्चन क्या पूछा था, जूते का क्रय मूल्य कितना था, तो जूते का क्रय मूल्य जो था कितना, यानी सीपी कितना था 375, 375 रुपया। कुछ नहीं किए, यहाँ पर घटा दिए, घटाया तो 15 रुपया का हानि, हानि का तुलना हानि से, कोई भी अपने आप में 100 होता है तो 100 से गुना करवा दिए तो सीपी निकल जाएगा 375। कोई एक्स वाई रूल नहीं, कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन कहता है एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा गया, यदि मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया गया, मूल्य कितना 25 रुपया बढ़ा दिया गया तो लाभ 32% होता है। मूल्य कितना बढ़ाया गया है, मूल्य बोला 25 रुपया बढ़ा दिया गया तो लाभ कितना परसेंट का होता है, 32% का होता है, लाभ होता है 32% का। तो क्वेश्चन में तौलिए का क्रय मूल्य कितना था, देखिए बाबू रे 12% लाभ पर बेचा गया, प्रॉफिट पर 12% प्रॉफिट पर बेचा गया, बोला मूल्य 25 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, मूल्य कितना इंक्रीज कर दिया जाएगा, 25 रुपया इंक्रीज कर दिया जाएगा तो लाभ भी 32% होता है। तो बताइए हम बताए थे दिया के तुलना दिया से, अब बताइए यहाँ पर कितना ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, तो 32 में घटाइएगा तो 2 में 2 गया 0, फिर हो जाएगा कितना 20% का। यहाँ 20% का इंक्रीज हुआ है तो 20% का इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन में कितना बोला है 25 का, 1% का मान कितना 25 बटा कितना 20, और कोई भी अपने आप में कितना होता है 100% का मान कितना 25 बटा 20 गुना कर लीजिएगा 100, तो 20 पचे 100 और 25 पचे 125। तो बताइए आपका तौलिया का जो क्रय मूल्य निकलेगा कितना निकलेगा 125। क्वेश्चन वही रहेगा, घुमा के देगा। याद रखिए 12% से 32 हुआ, इंक्रीज हुआ 20% का, दिया का तुलना दिया से 1% का मान 25 बटा 20, तो 100% का मान 25 बटा 20 गुना 100, आपका आंसर हो जाएगा टोटल कितना 125, यानी 125 रुपया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, नंबर कितना 7, मोस्ट VVI क्वेश्चन, सब एग्जाम में आने वाला ही प्रश्न बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है 6 दर्जन अंडे 48 रुपया में बेचे जाते हैं, 6 दर्जन अंडे 48 रुपया में बेचे जाते हैं, तो 132 अंडे का मूल्य कितना होगा, 132 अंडे का मूल्य बताइए कितना होगा। ध्यान दीजिएगा 6 दर्जन अंडा है, 6 दर्जन अंडा है, अंडा कितना है 6 दर्जन, तो बताइए बेचा कितना रुपया में गया है, बेचा गया है 148 रुपया में, बेचा कितना गया है 48 रुपया में। एक बात याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो जी रुपया ऊपर लिखना है, आर्टिकल कहाँ लिखना है नीचे लिखना है। बताइए बाबू 1 दर्जन में कितना होता है 12 अंडा, तो 6 दर्जन में कितना अंडा आएगा 72 अंडा आएगा, 6 दर्जन में कितना अंडा आएगा 72 अंडा, बेचा गया कितना में 48 में। तो बताइए हमने बताया था रुपया का ऊपर लिखिए अंडा नीचे लिखिए, तो 48 बटा कितना हो गया 72। उसके बाद क्वेश्चन पूछा 132 अंडा का बताना है मूल्य कितना होगा, बस कुछ नहीं 132 से क्या करवा दीजिए गुना करवा दीजिए, 132 से गुना करवा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बड़का 12 बड़न 24, देखिए काट दीजिए इसको, तो 24 दूनी 48, 36 दूनी आपका हो जाएगा 72। उसके बाद देखिए काटिएगा इसको, 12 दूनी 24, 18 दूनी हो जाएगा आपका 36, और काट दीजिए 6 दूनी 12, 9 दूनी आपका हो जाएगा 18। देखिए फिर और काट दीजिए 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 ती आपका हो जाएगा 9, फिर काट दीजिए 3 चौके 12, फिर हो जाएगा 3 चौके 12, 44, तो 44 दूनी कितना हो जाएगा 88। देखिए ऐसा तभी काटा जाता है जब आपको जल्दी में काटना हो, फास्ट काटना हो, क्योंकि एक बार एग्जाम में आपको दिमाग में नहीं आएगा कि एक बार में कैसे कटेगा, तो आप फटाफट छोटा छोटा ही वैल्यू करके काट दीजिए, नहीं तो एक बार में भी इसको काट सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन पूछा था 132 अंडे का मूल्य कितना होगा, तो 132 अंडे का मूल्य हो जाएगा 88।
कुछ नहीं किए। 6 दर्जन अंडा का 48 रुपया था, तो बताइए 1 दर्जन में 12 अंडा, तो 12 छक 72 अंडा का दाम 48 रुपया। हमने बताया था रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, यानी 48 था जो ऊपर लिख दिए, आर्टिकल यानी अंडा कितना हो गया 48/72, तो 1 अंडा का दाम निकला। हमको 132 बोला तो 132 से गुना करवा दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 88 रुपया। याद रखिएगा रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे लिखिएगा तो कितना का दाम निकलेगा 1। अंडा है तो अंडा, आम है तो आम, मौसमी है तो मौसमी, तो 1 का सिर्फ दाम निकलता है। तो 1 का दाम 48/72, तब 132 से गुना करवा दिया तो 132 का दाम कितना हो गया 88। आपका आंसर हो जाएगा 88। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 5 नींबू को 16 रुपये के क्रय मूल्य किया जाता है। बताइए 5 गो लेमन है तो 5 गो नींबू है, चलिए नींबू है 5 गो नींबू है, उसका क्रय मूल्य कितना किया गया है 16 रुपये का क्रय मूल्य किया जाता है। तो 25% लाभ, प्रॉफिट बोला कितना परसेंट 25% प्रॉफिट लाभ पर 1 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है। सिर्फ 1 नींबू का बोला है आपका विक्रय मूल्य, यानी SP बराबर वाट। हम डायरेक्ट ही बताए थे 25% का मान होता है 1 बटा कितना 4, 4 में 1 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 5/4। अब बताइए अभी तुरंत बताए थे रुपया ऊपर लिखिए आर्टिकल नीचे लिखिए, तो 16 बटा कितना 5, 16/5 हो गया, या 1 नींबू का कीमत हुआ। हमको लाभ पर बेचना है, 1 नींबू का की हो गया CP हुआ, हमको कमाना है SP यानी बेचने वाला पूछा है, तो 16/5 गुना कर लीजिए 5 बटा कितना 4 से, तो बताइए 5 से 5 कट गया, 4 चौके 16 कट गया, तो 1 नींबू का प्राइस आपका कितना हो गया 4 हो गया। 1 नींबू का प्राइस पूछा है कितना रुपया हो गया 4 रुपया। कुछ नहीं रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, तो 16/5 25% का मान 1/4, 4 में 1 बढ़ा दिया 5/4। बस CP से किधर भी जाना कोई मतलब नहीं, सीधा सीधी गुणा करवा दीजिए। SP से किधरों जाना है तो आपको उल्टा गुणा करना पड़ेगा, डिस्काउंट में भी पढ़ाएंगे तो यही लॉजिक लगाएंगे। तो 16/5 गुना 5/4 काट कूट के कितना आ गया 4 रुपया, यानी 1 नींबू को आपको कितना रुपया पड़ने वाला है 4 रुपया। इससे फास्ट आपका कोई मेथड नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 9, अपने स्क्रीन पर देखते रहना है, साथ ही साथ कॉपी में नोट करते रहिएगा, कमेंट जरूर मारिएगा ताकि हम अगला वीडियो इसका पार्ट 2 ला सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 10 रुपये का 11 नारंगी के हिसाब से वह खरीदा, 11 रुपये का 10 नारंगी के हिसाब से क्या कर दिया बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट बताना है कितना हुआ। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बाहर वाला को बाहर के साथ गुना करना, 10 गुना 10 करिएगा तो 100, अंदर वाला के अंदर के साथ गुना करना, ये कितना हो गया 121। ये आपका कहलाएगा CP, ये आपका कहलाएगा SP। तो बताइए 100 रुपया में खरीद के 121 में बेचेगा, तो बताइए प्रॉफिट होगा 21 का, किस पे होता है प्रॉफिट गुना 100 कर देना है, बस हो गया आपका हो जाएगा 100 से 100 कट गया, टोटल कितना 21%। ऐसे फार्मूला था प्रॉफिट या लॉस, अब बटे CP गुना करवा लेना है 100, तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट %, लॉस लीजिएगा तो लॉस %। तो 21 बटा कितना हो जाएगा 21/100 और गुना 100, आपका टोटल ओवरऑल कितना % का प्रॉफिट होगा, ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा 21% का प्रॉफिट होगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पार्ट 2 वीडियो में देखने को मिलेगा और इससे भी सुपर फास्ट सोल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को कर दिएगा लाइक और शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।